और अब अगली खबर। कल 5 जुलाई की सुबह जिले के सभी पुलिस अधिकारियों में उस समय खलबली मच गई जब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अचानक कटिहार पहुंच गए। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कैपिटल एक्सप्रेस से सुबह के लगभग 6:30 बजे कटिहार पहुंचे। उनके साथ सादे लिबास में उनके सुरक्षा कर्मी भी थे। ट्रेन से उतरकर डीजीपी श्री पांडे सीधे स्टेशन पर ही अवस्थित रेल थाना पहुंचे। रेल थाने में प्रवेश करने के पहले डीजीपी साहब ने अपने सुरक्षा कर्मी को पीछे ही छोड़ दिया और स्वयं थाने में प्रवेश कर गए। थाने के अंदर मुंशी जी अपने काम में व्यस्त थे। मुंशी जी ने बिना सर उठाए आगंतुक से पूछा, कहिए क्या काम है, आपको क्या परेशानी है। डीजीपी साहब ने कहा, डायरी दिखाओ। जैसे ही मुंशी जी ने सर उठाया, उन्होंने डीजीपी साहब को पहचान लिया और तुरंत कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और डीजीपी साहब को जय हिंद कहा। तब तक थाने में ही मौजूद रेल थाना प्रभारी राजीव चौधरी भी वहां पहुंचे। रेल थाना प्रभारी वर्दी में थे और सुबह से ही अपनी ड्यूटी में लगे थे। डीजीपी श्री पांडे ने जब इन दोनों अधिकारियों को पहले से वर्दी में तैनात अपने काम में व्यस्त देखा तो डीजीपी साहब खुश हो गए। उसके बाद उन्होंने रेल थाने के केस डायरी की जांच की, वहां की साफ सफाई का निरीक्षण किया तथा वहां के अधिकारियों की कार्यशैली को देखा तो वे काफी प्रसन्न हुए। उसके बाद डीजीपी साहब ने वही थाना में बने छोटे से स्नान घर में स्नान किया और वहीं थाने में कपड़े बदले। सुबह के लगभग 8:15 बजे वे रेल थाना की गाड़ी से नगर थाने के लिए रवाना हो गए। जाने के पूर्व डीजीपी साहब ने रेल थाना के दोनों पदाधिकारियों की कार्यशैली को देखकर अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त की। इधर सुबह के लगभग 8:15 बज रहे थे। नगर थाना परिसर में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी अचानक एक गोरा चिट्टा व्यक्ति नगर थाने में प्रवेश करता है। काले पैंट और आसमानी शर्ट में हैंडसम सा दिखने वाला ये व्यक्ति नगर थाना के कर्मचारी के टेबल के पास पहुंचकर उसकी गतिविधियों को देखने लगता है। नगर थाने में मुंशी सर झुकाए अपने काम में व्यस्त थे। अपना काम करते करते मुंशी जी सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं, कहिए क्या काम है। सवाल पूछते पूछते मुंशी जी अपना सर उठाते हैं। सर उठाते ही उनके गले की आवाज मानो निकलनी बंद हो गई। ऐसा होना लाजमी भी था। सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, पूरे सूबे का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे थे। मुंशी जी के गले से सर के अलावा कोई आवाज ही नहीं निकली। मुंशी जी दौड़कर बाहर निकले और डीजीपी साहब के आने की सूचना तुरंत सभी अधिकारियों को दी। देखते ही देखते सभी पुलिस अधिकारी नगर थाना पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक और रेल पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे। डीजीपी साहब ने थाने की केस डायरी के अलावा अन्य कार्यकलापों का भी निरीक्षण किया। सभी पुलिस अधिकारियों से आवश्यक पूछताछ भी की गई। पूछताछ के बाद सभी अधिकारियों को आवश्यक हिदायतें भी दी और लगभग 10:15 बजे पूर्णिया के लिए रवाना हो गए। गौरतलब है कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जब से अपना पदभार संभाला है तब से बिहार पुलिस की कार्यशैली को अनुशासित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर वो बिहार के विभिन्न जिलों का लगातार औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। इसी क्रम में वे आज कैपिटल एक्सप्रेस से कटिहार पहुंचे। उधर कटिहार से रवाना होने के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने डीआईजी कार्यालय में पुलिस के सभी वरीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी वरीय अधिकारियों को अपराध नियंत्रण को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद डीजीपी श्री पांडे ने पूर्णिया के कई थानों का निरीक्षण भी किया। पूर्णिया के बाद डीजीपी श्री पांडे किशनगंज पहुंचे। किशनगंज पहुंचकर भी उन्होंने पूर्णिया की तरह वहां की सभी वरीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद वहां भी उन्होंने कुछ थानों का निरीक्षण किया। कोई दिखाई पड़ गया कि नहीं जी? वेरी गुड। अपने निरीक्षण दौरा समाप्त करने के बाद डीजीपी श्री पांडे ने बताया कि कटिहार जिला क्षेत्र आम तौर पर पीसफुल है।
ये दौरा उनका एक रूटीन दौरा है जो उनके सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने के लिए किया गया है। अबे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कौन समस्या बताइए? कटिहार इतना पीसफुल है, यहाँ कौन लाइन? हम अपने सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, रूटीन चेकिंग कर रहे हैं, अफसर लोगों को समझा रहे हैं कैसे अपराधियों को खदेड़ना है, कैसे अपराध पर नियंत्रण करना है, नॉर्मल चीज। किशनगंज के थानों का निरीक्षण करने के बाद डीजीपी श्री पांडे किशनगंज स्टेशन पहुंचे। वहां से राजधानी एक्सप्रेस 12423 से पटना के लिए रवाना हो गए। कोई है ना सबको बात ठीक है बाबू। पटना जाने के क्रम में वे कटिहार स्टेशन पर भी उतरे। कटिहार स्टेशन पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार और अन्य पुलिस पदाधिकारी पहले से ही मौजूद थे। डीजीपी श्री पांडे इन सभी वरीय अधिकारियों से मिलकर पटना के लिए रवाना हो गए। कुल मिलाकर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के कल का ये दौरा काफी तूफानी दौरा था। कल के इस दौरे में उन्होंने मात्र 7 घंटों के अंदर 3 जिलों का निरीक्षण कर डाला। डीजीपी के कल के दौरे से तीनों जिले के पुलिस में हड़कंप मची हुई है। कल जब से डीजीपी श्री पांडे ने कटिहार नगर थाने का निरीक्षण किया है, तब से पूरे जिले की पुलिस बदली सी नजर आ रही है। पुलिस का हर अधिकारी और हर कर्मचारी वर्दी में तैनात अपने काम में व्यस्त नजर आ रहा है। 5 जुलाई को बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अचानक औचक निरीक्षण में कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़कर नगर थाना पहुंचे। जैसे ही बिना सूचना के नगर थाना पहुंचे, पूरे जिले में हड़कंप सा मच गया। इसके बाद नगर थाना में कई तरह के केस डायरी से लेकर मालखाने तक की जांच की। हालांकि ऐसा माना जाता है कि केस डायरी को लेकर अपडेट करने की बात कहकर डीजीपी यहां से गए थे। चलिए आज हम 6 तारीख को इस नगर थाने का रियलिटी टेस्ट करते हैं कि डीजीपी के जाने के बाद नगर थाना में कितना ऑफिसर और जो यहां आरक्षी हैं कितना अपडेट हैं। चलिए चलते हैं। कैसे होगा? हम फोटो खिंचाओगे फिर मुन्ना देंगे। आपके नन्हे मुन्नों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन आधुनिक झूले, पालने, गार्डन में घुमाने वाली गाड़ी, बैलेंस बाइक, खूबसूरत टॉय स्टोरेज, एनिमल्स प्रिंटेड स्टोरेज बॉक्स और हाई चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ, जिससे आपके बच्चे का होगा भरपूर मनोरंजन और आपका नन्हा मुन्ना बनेगा तेज और तर्रार। ये है ऑटो स्विम बेबी कैडर, खूबसूरत, शानदार और अपने आप झूलने वाला, रिमोट से संचालित, साथ में बजेगा मधुर संगीत। ये है बेबी हाई चेयर, जो एक खिलौना भी है और एक चेयर भी है, जिस पर बैठकर आपका नन्हा मुन्ना खाएगा खाना। ये इस वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई है कि इससे आपका नन्हा मुन्ना ना तो गिरेगा और ना ही हिलेगा। इसकी क्यूट डिजाइन आपके नन्हे मुन्ने को भी बहुत भाएगी। ये है बेबी स्टॉलर, आपके नन्हे मुन्ने को पार्क और गार्डन में घुमाने वाली गाड़ी।
एक खूबसूरत और हाइजीनिक लेनिन कपड़े से बनाई गई है। इसकी छतरी आपके नन्हे मुन्ने को धूप नहीं लगने देगी। वक्त पर ये पूरी गाड़ी एक बैग में बदल जाएगी, जिसे आप आसानी से कहीं भी और कभी भी कैरी कर सकते हैं। ये है नेचुरल बेबी बाउंसर। यह आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए है, बेहद खूबसूरत रंगों में। इस पर लेटकर आपका बच्चा अपनी माँ की गोद जैसा आनंद महसूस करेगा। ये है सेल्फ बैलेंस बाइक। इसके सहारे आपका बढ़ता नन्हा मुन्ना अपना बेहतर संतुलन बनाना बेहतर तरीके से सीख पाएगा। इसकी हाइट बच्चे के बढ़ते कद के साथ बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इसे कहते हैं टॉय स्टोरेज बॉक्स। यह खूबसूरत कैनवस फैब्रिक का बना हुआ है। इसमें बने खूबसूरत चित्रों पर आपका नन्हा मुन्ना अपनी पसंद के हिसाब से बार बार रंग भरेगा। ये वॉशेबल है। इस पर बैठकर आपका नन्हा मुन्ना खेलेगा। जब वो थक जाए तो उसे आप पालने में सुलाएं और इसकी डोर खींच दें। ये स्वयं एक बैग बन जाएगा और आपके नन्हे मुन्ने के खिलौने इसी में हो जाएंगे पैक। खिलौने समेटने के झंझट से आपको मिलेगी मुक्ति। यह है खूबसूरत जानवरों की डिजाइन वाला स्टोरेज बॉक्स। ये फोल्डेबल होता है और इसमें आप अपने नन्हे मुन्नों के सारे सामान रख सकते हैं। यह है 3-in-1 डायपर चेंजिंग पैड। इसमें लिटाकर आप अपने नन्हे मुन्नों का डायपर बिना किसी परेशानी के बदल सकते हैं। क्यों है ना आपके नन्हे मुन्नों के लिए लाजवाब? तो देर किस बात की, आइए पधारिए आपकी अपने प्रतिष्ठान सती सिक्योरिटी में। हमारा पता है सती सिक्योरिटी सिस्टम, MG रोड, कटिहार, बिहार। फोन 06452242570, मोबाइल 9430029220। जो अपने नन्हे मुन्नों से करे प्यार, वो इन खिलौनों से कैसे करे इनकार। भारी ओपनिंग डिस्काउंट बस कुछ ही समय के लिए, जल्दी करें।